कि मैंने आपको कहा था कि अगर अमेरिका ने अमली तौर पे इसराइल की इस जंग में मदद की, लेकिन जब से ईरान ने इसराइल और अमेरिका को धमकियां देना बंद की हैं, तब से अरब ममालिक के अंदर से अमेरिकन अड्डों के ऊपर हमले होना शुरू हो गए। तो इस वक्त पूरे मशरिक़ वुस्ता के अंदर अमेरिका का ना कोई अड्डा महफूज है, ना कोई जहाज और ना ही कोई शहरी। वो जब उन्होंने मस्जिद को या अस्पताल को या किसी चीज को हमला करना होता, कहते हैं कि जी इसके अंदर हमास वाले छुपे हैं। कहते हैं जी इन अस्पतालों को भी खाली करो वरना हम इन पे भी हमला करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और अगर कोई ये समझता है कि ये इसराइल और हमास की शुरू होने वाली जंग ये जल्द ख़त्म हो जाएगी तो वो फिर दीवाने का ख्वाब है। वो फिर कोई अपना ऐसी दुनिया में है या ऐसा नशा कर रहा है जिसका मुझे इल्म नहीं है, क्योंकि ये जंग ख़त्म होने वाली नहीं है और ये जल्दी नहीं होने वाली। बल्कि मुझे तो लग रहा है ये जंग और बहुत जल्द, और इसमें उससे निकलने वाली बच्चों की आहें और अपना बेवाओं की पुकार जो है वो पूरी दुनिया को अपने शोलों की लपेट में ना ले ले। बड़े खौफनाक इसमें से वो जो है मनाजिर नज़र आ रहे हैं और सूनर और लेटर कुदरत ने भी अपना इंतकाम लेना। कुदरत नहीं खामोश रहेगी, एक हद तक रहती है कुदरत खामोश। बहरहाल आपको याद है कि मैंने आपको कहा था कि अगर अमेरिका ने अमली तौर पे इसराइल की इस जंग में मदद की तो फिर हालात काबू से बाहर हो जाएंगे। फिर आप ये लिख लें कि हालात काबू से बाहर हो गए और खुदा न खास्ता फिर अब लगता है कि ऐसा हो रहा है और शायद अब ये जंग उस मरहले में दाखिल होने जा रही है, क्योंकि अब चाइना भी इस जंग में शामिल होना चाह रहा है। चाइना ने अपनी फौजें रवाना कर दी हैं। इसकी तफसील भी मैं आपको इसी प्रोग्राम में बताऊंगा, लेकिन ये देखिएगा ज़रूर प्रोग्राम एंड तक। ईरान की बज़ाहिर खामोशी, बज़ाहिर तो ईरान खामोश हो गया और फ़लस्तीन के मामले को लेके, लेकिन जब से ईरान ने इसराइल और अमेरिका को धमकियां देना बंद की हैं, तब से अरब ममालिक के अंदर से अमेरिकन अड्डों के ऊपर हमले होना शुरू हो गए। यानी इराक में अमेरिकन आर्मी के तकरीबन तमाम फौजी अड्डे जो हैं इस वक्त ईरान नवाज जंगजुओं की निशाने पे आ चुके हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी इराक के एक सूबे में अलम्बार में एक अमेरिकन अड्डे को मिसाइल्स का निशाना बनाया गया और ये कल हुआ। इत्तलात तो ये भी हैं कि वहाँ पे बेस के अंदर से फायरिंग की और एक्सचेंज ऑफ फायर की बहुत आवाज़ें आती रहीं काफ़ी देर तक और कई घंटे तक ये मसला चलता रहा और धमाके भी होते रहे। इससे पहले इराक में भी अमेरिकन फौजी अड्डों को ड्रोन तैयारों के ज़रिए निशाना बनाया गया था। सूरत हाल के मुताबिक, यानी माजी के बरक्स, अमेरिका ने अभी तक किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं आयद किया इन ड्रोन हमलों का, इन मिसाइलों का, या वो जंग जो हो रही है। और वरना तो ऐसी छोटी मोटी बात को एक्सक्यूज़ बना के एकदम से कार्रवाई करता था, हमला कर देता था मुल्क पे। तो इस वक्त पूरे मशरिक़ वुस्ता के अंदर अमेरिका का ना कोई अड्डा महफूज है, ना कोई जहाज़ और ना ही कोई शहरी, और उनकी ट्रैवल एडवाइजरीज जो हैं तकरीबन तमाम मिडल ईस्ट के लिए इशू हो चुकी हैं। इसराइल की मदद को जो आने वाला बैरी बेड़ा है अमेरिका का, तो उनके ऊपर यमन के अंदर से भी हमला हो चुका है और यमन अब बाकायदा इस जंग का एक बाकायदा हिस्सा बन चुका है। इस वक्त आप यूँ समझ लें कि इस जंग में मशरिक़ वुस्ता की कम व बेश निस्फ आबादी जो है वो जिहादी जंगजुओं के सूरत में मुयस्सर है। और इनमें कोई शिया सुन्नी नहीं है, कोई वाबी नहीं है, कोई हनफी नहीं है, कोई देवबंदी नहीं है, कोई इनमें कोई ऐसी तफरीक नहीं है। वो सब के सब बैतुल मक़दस की खातिर लड़कर जाम शहादत नोश करने को तैयार भी हैं। अब हिज़्बुल्लाह और इसराइल की जंग में शिद्दत आ चुकी है, जबकि दूसरी तरफ हमास ने इसराइल के एक ज़मीनी हमले को बड़ी कामयाबी से पसपा कर दिया, जिसमें इसराइली फ़ौज के टैंक्स और 2 फ़ौज के बुलडोजर्स मुकम्मल तबाह हो गए, जबकि इसराइली फ़ौजी अपनी गाड़ियां छोड़कर पैदल इसराइल की तरफ भागे। फिर वहां से हमास के साथ ज़मीनी लड़ाई में यही वो मुश्किलात हैं जिनके बारे में मोसाद के एक साबिक सरबराह ने अपनी इसराइली हाई कमांड को वार्न भी किया था। अब गजा के बाद इसराइल ने मगरबी किनारे पे भी हमले करने शुरू कर दिए हैं। ये फ़लस्तीन को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है ना। एक गजा का इलाका है जहाँ हमास की हुक्मरानी है और दूसरा मगरबी किनारा है जहाँ मरूम यासिर अरफात की पार्टी अभी बरसर इक़्तिदार है, महमूद अब्बास उसके सदर हैं। और गाज़ा पे फ़िज़ाई हमले के बाद इसराइल ने मकबूजा मगरबी किनारे पर भी फ़िज़ाई हमले शुरू कर दिए। यानी इनकी फ़िज़ाइया ने मकबूजा मगरबी किनारे के इलाके जुनैन के पनाह गज़ीन कैंप की मस्जिद को भी निशाना बना लिया, जिसमें 2 फ़लस्तीनी शहीद हैं, मुतअद्दिद ज़ख्मी हैं। अब इनका एग्जाम्पल ये कहते क्या है, वो जब उन्होंने मस्जिद को या अस्पताल को या किसी चीज़ को हमला करना होता, कहते हैं कि जी इसके अंदर हमास वाले छुपे हुए, तो हमने तो इसलिए हमला किया। वो जैसे अमेरिका ने नहीं कहा था कि वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है इराक के, वो वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन तो आज तक नहीं मिले।
ना पता चला उनका। बल्कि जॉर्ज टेनेंट ने तो ये भी कहा, जो डायरेक्टर थे CIA के, कि जी हमारी इन्फॉर्मेशन ही गलत थी। लेकिन अमेरिका ने कभी अपोलोजाइज नहीं किया। इतनी बेतुकी किस्म की बमबारी करके, जंगे करके, इतने लोगों को शहीद करके, डिस्प्लेस करके, वो उसने नहीं किया। अब दूसरी जानिब इसराइल ने आज गाजा की तरफ हमले तेज करने का ऐलान कर दिया। हमास का कहना है कि गाजा पे रात गए होने वाली इजरायली बमबारी में 55 अफराद शहीद हुए हैं, 30 से ज़्यादा घर तबाह हुए हैं। और ये गाजा इसराइल की बमबारी में ना अब तक शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 4700 से तजावुज़ कर गई है। शुहदा में 40% मासूम बच्चे शामिल हैं, जबकि ज़ख्मी 16,000 तक है। इसराइल ने 24 फ़लस्तीनी अस्पतालों को भी खाली करने की वार्निंग दे दी। वो कहते हैं जी इन अस्पतालों को भी खाली करो वरना हम इन पे भी हमला करेंगे। उनका कहना है यहाँ पे इलाज क्यों हो रहा है, ये क्यों जख्मियों का इलाज हो रहा है। यहाँ हिलाल अहमर जो है वहाँ पे रेड क्रेसेंट, उनका कहना है अस्पताल को खाली करने का मतलब है मौत का परवाना, कि जो अस्पताल में ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है उसको अगर अस्पताल से निकाल देते हैं तो मर गया, फिर तो उसका कोई वाली वारस नहीं है और उनको कैसे हम यहाँ से शिफ्ट आउट करें। लेकिन अब इसराइल राफा क्रॉसिंग को महफूज रखने के अपने वादे से भी मुकर गया एंड ही इज गॉन बैक ऑन दैट। वो एक यू टर्न ले लिया उन्होंने यहाँ पे। बल्कि इजरायली फौज ने तो राफा क्रॉसिंग पर मिस्री चेक पोस्ट पर हमले का एतराफ़ करते हुए कहा कि यह हमला गलती से हुआ, लेकिन हमें अफसोस है। कुछ ही देर पहले इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन को यकीन दहानी कराई है कि मिस्र के रास्ते गाजा आने वाली इमदाद पे हमला नहीं करेंगे, खाना पीना, पानी और दवाओं की राह में रुकावट नहीं बनेंगे, और अब यह हमला करती है। फ़लस्तीन और इजरायली जंग ने दुनिया के अंदर एक वाज़ेह तकसीम को जन्म दे दिया है, मगरबी ममालिक और अमरीका इसराइल, जबकि रशिया और चाइना का झुकाव फ़लस्तीन की तरफ है। अमरीका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली और कनाडा इसराइल की हमायत जारी रखने के लिए पुरअज़्म भी है। और एक मुश्तरका बयान अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन के इत्तेहादी रहनुमाओं से टेलीफोनिक गुफ्तगू के बाद सामने आया। बयान में इसराइल से आलमी कवानीन की पासदारी और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पे भी जोर दिया गया। थोड़ा सा ये चेंज किया बाइडन ने अपने एडिटोरियल को। यहाँ पे बाइडन जो है उन्होंने ये सोशल वेबसाइट्स वहाँ पे ट्विटर वगैरह उन पे कहा कि इसराइल को अपने दिफा का हक है और इसराइलियों की हिफाजत के लिए इसराइल को दरकार तमाम ज़रूरियात पूरी करेंगे। अब आते हैं फ़लस्तीन और इसराइल की जंग को लेकर चाइना के उस गैर मामूली इक़दाम को कि उसने अपनी फ़ौज को कैसे भेजा वहाँ पे और क्या भेज के कर रहा है। तो चाइनी वज़ारत दिफा जो है उसने इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े में कशीदगी के हालिया इजाफे के बाद मशरिक़ वस्ता में अपने 6 बहरी जहाज़, जंगी जहाज़ तैनात कर दिए और अमान की बहरिया के साथ मुश्तरका मशकों के बाद चाइनीज़ टास्क फोर्स नामालूम मकाम की तरफ रवाना होगी। तो ब्रिटिश मीडिया जो है उन्होंने खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नज़र मशरिक़ वस्ता में चाइना की जानिब से 6 बहरी जंगी जहाज़ तैनात करने को इंतहाई गैर मामूली पेशरफ्त करार दिया और कहा है कि तैनात किए गए जहाज़ों में टाइप 052 डी गाइडेड मिसाइल और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो लेज़र गाइडेड और पता नहीं सप्लाई शिप, ये सब शामिल है। गुज़िश्ता हफ्ते अगर आपको याद हो, चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने इजरायली हमास तनाज़े के तनाजुर में आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम को मसले का वाहिद हल करार दिया था और कहा था कि ये हाथों से निकल जाएगी बात अगर हमने इसको ना इम्प्लीमेंट करवाया, यानी 2 स्टेट थ्योरी जो है उसको अगर इम्प्लीमेंट ना कराया। अब ये भी याद रहे कि 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमास के हमले के बाद इसराइल की मदद के लिए अमेरिका ने अपना जंगी बहरी बेड़ा जो है वो भेज दिया था फोर्ड, और उससे मुंसलिक पूरा एक जंगी ग्रुप जो है वो वहाँ पे तैनात कर दिया। तो अमेरिका ने ईरान समेत दीगर ग्रुप्स को भी जंग का हिस्सा बनने से रोकने के लिए खित्ते में अपनी फायर पावर में इजाफा करते हुए मशरिक़ वस्ता में 2000 फौजी एहलकार और 2400 नेवी के एहलकार तैनात कर दिए, जबकि गुज़िश्ता दिनों में A-10 वॉरथॉग और F-15 लड़ाका तैयारे जो हैं वो भी खित्ते में तैनात कर दिए गए। ये बड़ी सीरियस डेवलपमेंट्स हैं। इसराइल की मदद के लिए अमेरिकन और बरतानवी फौज तो पहले ही मौजूद थी, अब फ़लस्तीन की मदद के लिए ईरान और उसके हिमायत याफ्ता जंगजू जो है वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं। अब चाइना की तरफ से भी वहाँ पे बहरी फौज उनकी आ रही है, रशिया भी इसमें अपना हिस्सा डालने वाला है। और हमास के हमले के बाद मैंने आपको पहले अपने प्रोग्राम में कहा था कि इतनी जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है ये, अब इस बार ये लगता ही है कि लंबा चलेगा। कुछ लोगों का ख्याल है बेस्ड ऑन नॉस्ट्राडामस प्रेडिक्शन एंड बाबा वंगास प्रेडिक्शन के पता नहीं है 2023 या खुदा न खास्ता तीसरी आलमी जंग का एक पेश खेमा है ये। मुझे तो इसका नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर ये जंग फौरी तौर पे ना रुकी तो ये बड़ी खौफनाक इसके सूरत हाल हो सकती है और इसके नताइज हो सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद अपडेट्स जैसे ही आती हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।